हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरवदेव भारत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आज की क्लास में हम फिजिक्स में देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें प्लस 200 प्लस एमसीक्यू होने वाला है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का क्या होता है। इसका जो है ना अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है। ठीक है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है। तो बी नंबर। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, आइए आंसर देखिए इसका। इसका हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश, 1788 में दिया था इसमें। यदि आकर्षण बल लगाने वाला एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं। गुरुत्व यानी ग्रेविटी। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान कितना होता है। 9.8। गुरुत्व जनित त्वरण का मान वस्तु के किन गुणों पर निर्भर नहीं करता है। उपयुक्त दोनों पे, रूप और आकार पे और द्रव्यमान पे। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो जी का मान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होगा। 0 हो जाएगा। पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अधिकतम होता है। ध्रुव, पोल पे। पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान न्यूनतम यानी कि सबसे कम होता है। विषुवतीय रेखा पे। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर विषुवतीय रेखा पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। बताइए आंसर। कम हो जाता है इसमें। ठीक है, 15 हम लोग देख लेते हैं। राइट। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घटा दी जाए तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा। ये बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने या घटाने पर कहाँ पर गुरुत्व त्वरण का मान नहीं बदलता है। ध्रुवों पर नहीं, पोल पे। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितना गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखे वस्तु का भार शून्य यानी कि भारहीनता हो जाएगा। तो 17 गुना। यदि पृथ्वी 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर कितनी रह जाएगी। 1.4 घंटे। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों को छोड़कर शेष समान स्थानों पर जी के मान में क्या होगा। की वृद्धि होगी। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है। ये बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है। ये घटा हुआ प्रतीत होता है।
जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गिरती है यानी कि गति करती है तो पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होगा? शून्य होगा इसमें। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी से अधिक हो तो पिंड का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। यह निष्कर्ष सबसे पहले किसने निकाला था? ये गैलीलियो ने निकाला था। गुरुत्व त्वरण जी और सर्वाधिक गुरुत्व नियतांक जी में क्या संबंध है? जहां m पृथ्वी द्रव्यमान और r त्रिज्या है। तो बी नंबर हो जाएगा 24। अगर किसी उपग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए उसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्व त्वरण जी के मान में कितनी प्रतिशत का बदलाव होगा? तो 4% की कमी आ जाएगी। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना भाग होता है? तो 6 हो जाएगा। 1/6 या g/6 कुछ भी बोल सकते हैं आप। द्रव्यमान और भार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता जबकि भार अलग अलग जगह पर बदलता रहता है। अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार कितना होगा? शून्य हो जाएगा। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह के चारों ओर किस कक्षा में परिक्रमा करते हैं? दीर्घवृत्ताकार। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ जाता है। केपलर के तृतीय नियम के अनुसार परिक्रमण काल का वर्ग T2 ग्रह की से औसत दूरी r के धन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इससे कैसे दर्शाया जाता है? तो सी। ठीक है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ससंजक बल। इसमें ससंजक बल का मान नगण्य यानी कि शून्य होता है गैस में। ठोसों का आकार निश्चित होने का मुख्य कारण क्या है? ससंजक बल का अधिक होना। दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षक बल को क्या कहते हैं? इसे असंजक बल कहते हैं। एक ही वस्तु का दूसरी वस्तु से चिपकना निम्नलिखित में से किसका कारण है? तो असंजक बल का। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है? तो इसका सी नंबर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य किसके बराबर होता है? पृष्ठ तनाव के। कार्य के आधार पर पृष्ठ तनाव का दूसरा मात्रक क्या होता है?
जूल प्रति मीटर। द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। किस ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है? क्रांतिक ताप। जल में घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाता है। एक ऐसी खोखली नली जिसका त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है क्या कहलाती है? केशनली। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व। द्रव के केशनली के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का मुख्य कारण क्या है? द्रव का पृष्ठ तनाव। केशनली में द्रव का चढ़ाव किस पर निर्भर करता है? नली की त्रिज्या पर। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव चौड़ी नली की तुलना में कैसा होता है? अधिक। जो द्रव कांच को भिगोता है उसका केशनली के अंदर स्पर्म कोण कैसा होता है? इसे न्यून कोण होता है। केशनली को पारे में डुबाने पर पारा नाली में बर्तन के पारे की सतह से नीचे रहता है, इसके लिए स्पर्श कोण का मान कितना होना चाहिए? तो अधिक होना चाहिए। लालटेन या लेम की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? केशिकत्व का। कृत्रिम उपग्रह के अंदर केशनली को जल में खड़ा करने पर जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, क्योंकि जल स्तंभ का प्रभावी भार कितना होता है? तो इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई क्यों करते हैं? ये आपका जो मिट्टी में बनी कैसे टूट जाए और नमी बनी रहे। साबुन या डिटर्जेंट जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, इससे क्या फायदा होता है? वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा साफ ज़्यादा वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई क्यों करता है? मिट्टी में बनी कैसी नलियाँ टूट जाए और नमी बनी रहे। साबुन या डिटर्जेंट जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, इससे क्या फायदा होता है? वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर लार्वा डूबकर मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसमें ऑक्सीजन से संबंधित क्वेश्चन है ये। ठीक है। मिट्टी जो के तेल से पानी का पृष्ठ तनाव जो होता है ना कम हो जाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल पर वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के किस बिंदु पर कार्य करता है? उत्प्लावन केंद्र। उत्प्लावन बल के सिद्धांत का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आर्किमिडीज ने। उत्प्लावन बल का मान किस पर निर्भर करता है? डूबे पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। जब कोई पिंड किसी द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान कितना होता है? अधिकतम। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, किसका कथन है? आर्किमिडीज का सिद्धांत।
वस्तुओं के भार में होने वाली आभासी कमी किसके बराबर होता है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के। पनडुब्बी और जलयान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र द्रव दाब और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? थर्मामीटर। पल्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर क्या करती है? द्रव विस्थापन करती है। तैरने वाली वस्तुओं के लिए ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों कहाँ होना चाहिए? एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में। घनत्व का सही सूत्र क्या है? घनत्व बराबर द्रव बटा आयतन। घनत्व का SI मात्रा क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? वस्तुओं का घनत्व। जल का महत्तम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। जल का महत्तम घनत्व फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? ये हो जाएगा 32। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्यों आसान होता है? समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। डेंसिटी। जब बर्फ समुद्र के पानी पर तैरती है तो उसके आयतन पर कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 20 का देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1/10। जब बर्फ समुद्र में पानी में तैरती है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? 9/10। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल क्या होगा? पहले के समान ही रहता है। नमक के घोल में अंडा क्यों तैरता है? नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर यानी कि दूध मापी। तैरने वाली वस्तुओं के अस्थायी संतुलन के लिए मित्र केंद्र कहाँ होना चाहिए? तो गुरुत्व केंद्र के ऊपर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसे दाब कहते हैं। दाब का SI मात्रा क्या होता है? तो पास्कल हो जाएगा। ठीक है। दाब किस प्रकार की राशि है? फुल। ये आपका अदिश राशि है। सामान्यतः वायुमंडल दाब वह दाब होता है जो पारे के कितने लंबे कॉलम के द्वारा लगाया जाता है? 76 सेंटीमीटर।
वायुमंडलीय दाब का सही मात्रा क्या होता है? ये आपका बार हो जाएगा। एक बार का मान कितने के बराबर होता है? सी। पृथ्वी की सतह से ऊपर या ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होना। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर। फिर 11 नंबर था ना, ये 10 है। फिर 12 आई है। बैरोमीटर की सहायता से किसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? ये मौसम संबंधित। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक अचानक गिरने नीचे गिरता है तो किस चीज की संभावना होती है? आंधी आने की। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किसकी संभावना होती है? वर्षा होने की। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम कैसे रहने की संभावना होती है? 15। ये दिन साफ रहने का होता है। गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर। स्थिर दर में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होता है? समान होता है, ठीक है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? बराबर होगा। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती, ठीक है, ये भी समानुपाती होता है। नेक्स्ट है 21। द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर किस प्रकार निर्भर करता है? 21। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होगा। पास्कल के प्रथम नियम के अनुसार यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव कैसा होगा? ये समान हो जाएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? ये आपका सब पास्कल के नियम पर आधारित है। 23 है ना, 24 है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है जैसे मोम, घी, दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक भी बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट दाब बढ़ाने पर क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा।
किसी उपग्रह का कक्षीय वेग भी जीरो उपग्रह के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है? उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि किसी उपग्रह के पृथ्वी तल से कक्षा की त्रिज्या बढ़ाई जाती है तो उसके कक्षीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बी नंबर। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना होता है? 8। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह के कक्षीय वेग का सूत्र क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। उपग्रह का परिक्रमण काल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उपग्रह के द्रव्यमान पर। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 84 घंटा 24 मिनट। पृथ्वी तल से उपग्रह की दूरी ऊंचाई जितनी अधिक होगी उसका परिक्रमण काल उतना ही डैश होगा, अधिक होगा। भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे का। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में किस दिशा से किस दिशा की ओर परिक्रमण करता है? पश्चिम से पूरब की ओर। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर परिक्रमा करता है? 36,000 किलोमीटर। भूस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना होता है? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के उपग्रह का उपयोग किया जाता है? इसका आपका ध्रुवीय उपग्रह, ठीक है, पोलर सैटेलाइट। भूतुलना भूतुल्यकालीन कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब कितना है? 16 है। पलायन वेग का मान पिंड या वस्तु के डैश के पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पे। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी तल से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक वेग से किसी भी दिशा में फेंका जाए तो क्या होगा? ये जो है ना, वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी और वापस नहीं आएगा। पलायन वेग और कक्षीय वेग के बीच का सही संबंध बताना है आपको, तो बी नंबर हो जाएगा। यदि किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? उपग्रह अपनी कक्षाएं छोड़कर पलायन कर जाएगी, ठीक है। किसी उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन करने के लिए उसके कक्षीय वेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी?
41%। उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र क्या होता है? तीन हो जाएगा इसका। ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा? ये 84 मिनट का होता है। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होगा? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी तल से प्रयाण वेग का सूत्र क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा इसका। किसी भारी वस्तु और हल्की वस्तु के लिए पृथ्वी के प्रयाण वेग का मान क्रमशः क्या होगा? तो सी। ठीक है।